देखो बेटा, अब हम बात करेंगे किसकी आज, अपनी लास्ट एंड फाइनल पीरियोडिक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, जिसको डिनोट करते हैं बेटा EN से। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट था बेटा वो किसने दिया था, पाउलिंग ने। पाउलिंग साइंटिस्ट था बेटा जिसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट अपने को डिफाइन किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन किया, कॉन्सेप्ट दिया मैं बोलूं तो। व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बेटा पाउलिंग ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे डिफाइन किया वो अपन समझते हैं बेटा। अकॉर्डिंग टू पाउलिंग, बेटा वर्ड सुनना, मैं किसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू पाउलिंग जिसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन किया था। किस टाइप से डिफाइन किया था बेटा, the electronegativity of an element is defined as the tendency of that element to attract the shared pair of electron in the covalent bond towards itself। ध्यान से सुनना बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट कब आएगा, तुम्हारे पास दो एटम है A और B, उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है बेटा। बेटा कोवेलेंट बॉन्ड उस बॉन्ड को बोलते हैं जो बॉन्ड शेयरिंग से बनता है। तो बेटा उस शेयरिंग में ना इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल बेटा ए और बी के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, मतलब बेटा एक बॉन्ड का मतलब उसके बीच में दो इलेक्ट्रॉन है बेटा। सुनना बेटा, ए और बी के बीच में मैंने एक बॉन्ड डिनोट किया है इसे लाइन से, इसको बोलते हैं बेटा कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ए का है और एक इलेक्ट्रॉन बी का है बेटा, राइट। तो सुनना बेटा, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना वो अपन पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, शेयरिंग से बनता है, राइट। उस शेयरिंग में इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे एक कोवेलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और दो इलेक्ट्रॉन किसके होंगे बेटा, दोनों अलग अलग एटम के होंगे, राइट। तो देखो इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ए का है और एक बी का है, इन्होंने एक दूसरे के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है। ओके, उसको बोलते हैं अपन कोवेलेंट बॉन्ड। अब व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू द पाउलिंग, बेटा अकॉर्डिंग टू पाउलिंग नेगेटिव का मतलब है बेटा कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पेयर क्यों बोलो बेटा, दो इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा तुम्हारे पास जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना उसको एक एलिमेंट अपनी तरफ कितना अट्रैक्ट कर सकता है, उस अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, उस अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेटा ध्यान से सुनना, मैं कई बिल्कुल भी दो वर्ड मेंशन नहीं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन लेने की या इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, ऐसा मेंशन नहीं कर रहा हूँ बेटा। सिंपली क्या वर्ड बोल रहा हूँ बेटा, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, बस अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ओके, अगर मैं बोलूं बेटा कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है, तो देखो ए और बी ने एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, दोनों ने इक्वल कंट्रीब्यूशन किया है एक एक इलेक्ट्रॉन का, राइट। अब ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है, इसका मीनिंग क्या होगा बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटा, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ए की बी से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब क्या है बेटा, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना उसको अपनी तरफ खींचेगा कौन ज्यादा, ए, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब ही क्या है बेटा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। तो बेटा इस जो बॉन्ड बना है शेयरिंग से उसमें इक्वल कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इसका अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से, या फिर मैं बोलूं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड किधर रहता है बेटा, बीच में इसकी तरफ रहते हैं थोड़ा सा, इस पे पार्सली कैसा चार्ज आता है बेटा, नेगेटिव, इस पे पार्सली पॉजिटिव। देखो बेटा इलेक्ट्रॉन लिया नहीं है, बस अपनी तरफ थोड़ा सा, इसका इलेक्ट्रॉन था उसको थोड़ी तरफ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इट मींस जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Electronegativity of an element is the tendency of an element to attract the shared pair of electron towards itself, right? Okay. अब तुम बोलोगे कि सर हीलियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात करो, बेटा क्या हीलियम कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, क्या नियोन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, क्या नोबल गैसेस नहीं सर। बनाते हैं, भी नहीं बनाते, तो क्या उनके लिए अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन करेंगे, उनके लिए क्या बोल देते हैं बेटा, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जीरो, राइट। कोवेलेंट बॉन्ड ही Yes, sir. है, क्योंकि अपन ने इलेक्ट्रोनेगेटिव को डिफाइन कैसे किया है बेटा, कि दो एटम जब बॉन्ड बनाते हैं, कौन सा बॉन्ड बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें शेयरिंग इक्वल इलेक्ट्रॉन्स की हुई है, बट एक एटम का उन इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, मतलब वो थोड़े से इधर शिफ्ट होके रहेंगे, इधर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर आएगा, थोड़ा सा इस पे कैसा चार्ज आएगा बेटा, नेगेटिव, थोड़ा सा इस पे पॉजिटिव चार्ज, इसका इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इधर खिसक गया है, राइट। ये सुनो गया नहीं Yes, है, sir.
अगर इसका पूरा Yes, इलेक्ट्रॉन sir. तो इस पे माइनस चार्ज आता, इस पे पॉजिटिव चार्ज आता, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है? नहीं बेटा, किधर हुआ है? थोड़ा ज्यादा अट्रैक्शन लगा है, तो पार्शियली मतलब बहुत कम पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव मतलब बहुत कम नेगेटिव चार्ज इस पे है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन सबको क्लियर है क्या? yes, sir. Yes. मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा हूँ, पहले मैं तुमसे पूछ रहा हूँ बेटा, पहले मेरे को सौरव बताएगा। सौरव, क्या तुम मेरे को बता सकता है बेटा कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में रोल आएगा कि नहीं आएगा? अगर आएगा तो क्या होगा? हाँ हाफ सर। फील्ड का ज्यादा होगा कि कम होगा? चलो थोड़ा सोच के बता आराम से, बाकी लोग अपना जो भी ओपिनियन है चैट में टाइप करो बेटा, थोड़ा सोच के लिखो, मतलब मजा आना चाहिए कि तुम्हें समझ में आए। मैं फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन बता देता हूँ बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द सिंपली द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। बस जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल रहे हैं। ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा? ज्यादा है, राइट? सर वो बॉन्ड बनेगा वो वीक हो, एग्जांपल सर वो नाइट्रोजन सर फास्फोरस बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड्स, वो वीक हो। जो पूछा है उसका आंसर दे कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या इफेक्ट आएगा? सिंपल पूछा है मैंने। सर बढ़ेगी शायद। बढ़ेगी शायद। सर सुनना सौरभ, सुनना, देख सौरभ, बात करते हैं इसको समझते हैं बड़ा डिटेल में। 2s1 है या 2s2 है, मतलब हाफ फील्ड फुल फील्ड है। 2p3 है या 2p6 है, फुल फील्ड है ये वाला। 3d5 है या 3d10 है, इनको बोलते हैं ना हाफ फील्ड फुल फील्ड। तो देखो बेटा, मैं बोल रहा हूँ अगर हाफ फील्ड ऑर्बिटल है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, क्योंकि वो स्टेबल है, उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। मैं बोल रहा हूँ हाफ फील्ड फुल फील्ड ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा, वो स्टेबल है, वो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, राइट? तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल देते भी इलेक्ट्रॉन डिफिकल्टी से हैं और लेते भी इलेक्ट्रॉन डिफिकल्टी से। एक बात बताओ ना बेटा, हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल का रोल तो तब आएगा ना जब मैं इलेक्ट्रॉन या तो ऐड करूं या मैं इलेक्ट्रॉन रिलीज करूं। मैंने कैसा कुछ बोला? मैंने क्या बोला बेटा? नहीं सर। नहीं sir. तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल रहे हैं बेटा। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट तो न्यूक्लियस करता है ना, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करता है बेटा? न्यूक्लियस। क्या वहां पे तो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग है, चाहे वो हाफ फील्ड हो चाहे फुल फील्ड हो बेटा, अपन इलेक्ट्रॉन की जब एडिशन करेंगे ना ताकि उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में चेंज आए, तब उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का रोल आएगा कि हाफ हाफ फील्ड है कि फुल फील्ड है। अब मेरे को इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करना है बेटा, मैं सिंपल किसकी बात कर रहा हूँ कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको कितना अट्रैक्ट कर रहा है, वो तो रोल न्यूक्लियस का होता है। न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो अट्रैक्ट करते हैं ना बेटा, राइट? यस Yes sir. Yes sir. यस और नो बेटा? तो हाँ। बेटा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाफ फील्ड और फुल फील्ड की स्टेबिलिटी पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब अभी अपने पास जो एक्सेप्शन आ रहे थे वो एक्सेप्शन थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अब हाफ फील्ड और फुल फील्ड का रोल ही खत्म हो गया है बेटा। बोलना साहब क्या बोल रहा था? सर लेकिन अगर कोई भी हाफ फील्ड या फुल फील्ड एलिमेंट है तो उसे इलेक्ट्रॉन वो अट्रैक्ट भी क्यों करेगा? मतलब वैसे ही स्टेबल है ना। सुनना बेटा, वो अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ी कर रहा है, न्यूक्लियस कर रहा है, राइट? ये सुनो, एक बात बता, तुम मेरे को ये बात बता, कहीं पे पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, चाहे वो स्टेबल हो, अगर वो पॉजिटिव है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो पक्का पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? सिंपल बता मेरे को, Yes sir. राइट? यस सर। देखो अगर सिंपल अटैक करेगा, बस मैं उसी अट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ बेटा। तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिंपली न्यूक्लियस की जो टेंडेंसी है तो वो इलेक्ट्रॉन को कितना अट्रैक्ट कर पाता है, तो वो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे हाफ फील्ड और फुल फील्ड का रोल नहीं आएगा बेटा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ना तो अपन इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हैं ना रिमूव करवा रहे हैं, अपन सिंपली न्यूक्लियस की जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है बेटा उसकी बात कर रहे हैं। ये सुनो सर तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका इसमें रोल ही नहीं है ना। नहीं है ना बेटा, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन डालेंगे तब तो रोल आएगा ना, ये निकालेंगे तो रोल आएगा, राइट? ये हाँ सोचते हैं सर। तो अपन वो तो कर ही हाँ, नहीं, अपन तो सिंपल अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी की बात कर रहे हैं बेटा। देखो ना कोई एनर्जी, सिंपल कितना अट्रैक्शन लगा रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो बताओ क्या बेटा इसकी कोई यूनिट होगी? मैंने कोई चीज डिफाइन की, मैंने सिंपल अट्रैक्शन को बोल दिया, तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट होगी बेटा? No sir. No sir. नहीं सर। No, it is a simple tendency. So there is a no unit for the electronegativity.
तो ये यूनिटलेस है बेटा, और ये नीट का क्वेश्चन आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज द यूनिटलेस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, बताओ, या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या ऑल ऑफ दिस। Electronegativity. देखो बेटा, अरे आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सब तो एनर्जी थी ना बेटा, ये सुनो, कितनी एनर्जी रिलीज होगी या कितनी गेन होगी, यहाँ पे सिंपल टेंडेंसी है, तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई रेट नहीं होता है। ओके, या तुम में से कोई मेरे को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अलोंग द पीरियड वेरिएशन कैसा आएगा, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, बताओ। तो उसके लिए पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होगा, उससे पहले अपन पढ़ लेते हैं बेटा क्या कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, उसके बाद शायद तुम उस क्वेश्चन को इजीली आंसर कर पाओ। तो सबसे पहले मैं तुमसे बोल रहा हूँ बेटा कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एटॉमिक साइज ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एटॉमिक साइज ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, और ये एक्सप्लेन करेगी मेरे को प्रीति, राइट, और सिद्धेश मेरे को एक्सप्लेन करेगा कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चैट बॉक्स में सिद्धेश इसका आंसर लिखो। प्रीति मेरे को जल्दी आंसर चाहिए, टाइम नहीं, मेरे को खत्म करना है चैप्टर आज। तो मैंने कोई ऐसा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। सर माइक पे बोलूं? हाँ बोला, बोलना बेटा। सर एटॉमिक साइज छोटा होगा तो फिर उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी ज्यादा होगा ना? वेरी गुड बेटा, अच्छा पॉइंट बोला ना बेटा इसमें। देखो एटॉमिक साइज, बेटा देखो सुनो, अगर किसी एटम का साइज छोटा है, अगर दो एटम है, राइट, ये न्यूक्लियस है, ये उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये दूसरा एटम है जिसका साइज बड़ा है। ओके, कौन सा बॉन्ड बनाएंगे बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग से। शेयरिंग कैसे होती है बेटा, जब दो एटम आपस में ओवरलैप करते हैं ना बेटा, तब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ये छोटा एटम और ये बड़ा वाला एटम, राइट। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रहते हैं, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बीच में रहते हैं ऐसे। ये सुनो, अब बताओ बेटा, ये इसका एटम का साइज छोटा है, एक एटम का साइज छोटा है, तो उसका इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कम आएगा कि ज्यादा? ज्यादा आएगा सर। सुनो, ये एटम है, राइट, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है उस पे खुद पे तो अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा ही रहेगा। शायद बेटा इसका साइज छोटा है, इसका जो पॉजिटिव साइज कम है, राइट, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, राइट। बेटा देखो इसका साइज छोटा है, ये सुनो, तो बेटा ये तुम्हारे पास जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उस पे जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा उसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। यस और नो? Yes, sir. यस सर। उसका साइज बड़ा है तो बेटा खुद के इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, तो जो दूसरा एटम है उसके इलेक्ट्रॉन को क्या ज्यादा कैसे करेगा, बताओ, राइट। एक एटम है अगर उसका खुद का साइज ही बड़ा है बेटा, तो उसके इलेक्ट्रॉन ही लूजली बाउंड हो गए वैलेंस शेल वाले। ये सुनो, यस और नो बेटा? Yes, sir. यस सर। न्यूक्लियस से अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन कम आएगा ना बेटा। तो अगर एटॉमिक साइज कम है तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, अगर एटॉमिक साइज लेस है बेटा, तो अट्रैक्शन ऑन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या आएगा बेटा, खुद के इलेक्ट्रॉन में भी ज्यादा अट्रैक्ट आएगा, और जो शेयरिंग से मिला है उस पे भी अट्रैक्शन ज्यादा आएगा बेटा। बेटा अट्रैक्शन ऑन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इट मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो मैं क्या बोलूंगा बेटा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या बेटा, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज। अभी मुझे पता नहीं सिद्धेश ने कैसे बोला है, सिद्धेश ने बोला कि जेड इफेक्टिव का कोई इफेक्ट नहीं आएगा बेटा। बेटा व्हाट इज द जेड इफेक्टिव, बेटा जेड इफेक्टिव होता है अट्रैक्शन। सर बोलना सिद्धेश। सर मैंने लिखा है, वो पहले का था जब आपने बोला था कि क्या वो, देखा मैं तेरा आंसर देखो, वेरी गुड बेटा, राइट है। श्रेया का भी राइट है, श्रेया ने भी राइट आंसर दिया बेटा। बेटा जेड इफेक्टिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेड इफेक्टिव बेटा? जेड इफेक्टिव का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नेट अट्रैक्शन ऑन द न्यूक्लियस, राइट। तो बेटा किसी एलिमेंट का जेड इफेक्टिव ज्यादा है, किसी एलिमेंट का जेड इफेक्टिव ज्यादा है, मतलब उसके न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है, राइट। जब शेयरिंग होगी तो अपने इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट करेगा ही बेटा। देखो जब शेयरिंग से इसको ये इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो अपने को तो खींचेगा ही खींचेगा। तो अगर इस ए का बी के कंपैरिजन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, राइट। देखो बेटा दो एटम है, एक बॉन्ड बनाया दोनों ने, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड के अंदर, लेकिन तुम क्या बोल रहे हो कि बी के कंपैरिजन में ए का जेड इफेक्टिव ज्यादा है,
बी के कंपैरिजन में ए का जेड इफेक्टिव ज्यादा। इट मींस ए के न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन का मतलब कि अगर दोनों का मान लो बेटा ए दो एटम है, सेम एटम बॉन्ड बना रहे हैं, राइट? ये सुनो, दो सेम एटम आपस में, जैसे H2 हो गया, I2 हो गया, ऐसे HS। अब दोनों के न्यूक्लियस का जेड इफेक्टिव क्या है? सेम है ना, दोनों ही हाइड्रोजन एटम है, राइट? यस दोनों ही हाइड्रोजन एटम है ना? यस सर। तो क्या Yes, यहाँ पे क्या पार्सली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएंगे? नहीं ना, राइट? वो सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अरे दोनों का एक जेड इफेक्टिव सेम है, कोई भी किसी इलेक्ट्रॉन को किसी तरफ नहीं खींच सकता, तो उस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, राइट? ये सुनो कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, मतलब दोनों की अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी सेम है। देखो बेटा, लेकिन ऐसे बताओ ए और बी है, लेकिन ए का जेड इफेक्टिव जाता है, मतलब ए की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जाता है, तो इलेक्ट्रॉन थोड़े से इधर शिफ्ट हो जाएंगे, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन है थोड़े से, तो पार्सली नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्सली पॉजिटिव चार्ज। ये सुन लो, यस yes, sir. ओके बेटा। लेकिन Yes, अगर सेम एटम बॉन्ड बना रहे हैं बेटा, सेम एटम बॉन्ड बना रहे हैं ना, तो किसी की भी टेंडेंसी ज्यादा नहीं होती, राइट? दोनों की सेम टेंडेंसी है, तो कोई भी किस साइड इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा, दोनों बीच में रहेंगे। ये सुन लो, सर एक डाउट है बोलना है। सर, अगर वो आइसोटोप्स होंगे तो? आइसोटोप्स बॉन्ड बनाते हैं, राइट? ओके, एच और डी, राइट? ओके, यस सर। बता क्या होगा इस केस में, एच और डी के केस में? बेटा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करता है? न्यूक्लियस, राइट? सर डी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा क्यों? क्योंकि एक न्यूट्रॉन है ना उसके पास ज्यादा। इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रॉन अट्रैक्ट करता है या प्रोटॉन अट्रैक्ट करता है बेटा? हाँ नहीं अरे Protons. दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम ही है, राइट? हाँ तो इलेक्ट्रॉन को उतना ही अट्रैक्ट करेंगे। ये सुन लो, यस सर। Sir. हाँ सर। समझा बेटा? आई होप तुम्हें क्लियर है। तो बेटा जब दो एटम आ रहे हैं जैसे एक्स और वाई, तो पक्का एक की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, राइट? दोनों की इक्वल तो नहीं हो सकती ना, कि दोनों एटम इक्वल नहीं है, किसी Yes, की कम होगी, तो जिसकी कम होगी उस पर पार्सली पॉजिटिव चार्ज, जिसकी ज्यादा होगी उस पर पार्सली नेगेटिव चार्ज। अगर दोनों सेम एलिमेंट है बेटा, तो क्या होगा बेटा? कोई भी किधर भी इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं सकता है बेटा। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं क्या बेटा? पोलर मॉलिक्यूल्स। ऐसे को क्या बोलते हैं बेटा? नॉन पोलर, मतलब ये पोलराइज नहीं हुए, इन पे कोई चार्ज नहीं आएगा। चार्ज क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, कोई भी किधर भी इन इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग नहीं करवा पा रहा है, सेम अट्रैक्शन है, राइट? ओके, तो मेरे को एक्सप्लेन कर Yes, सकते sir. हो व्हाट इज द इफेक्ट जेड इफेक्टिव? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ जेड इफेक्टिव ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट? Directly proportional. ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जेड इफेक्टिव, राइट और रॉन्ग? यस सर। Yes, sir. यस सर। शिल्डिंग कांस्टेंट सिग्मा, तो जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिग्मा की क्या हो जाएगी बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनवर्सली Inversely proportional. ये रिपल्सन को डिनोट करता है बेटा, राइट? जितना ज्यादा सिग्मा उतना ज्यादा रिपल्सन। ओके, अब बेटा मुझे मैं केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट है, बट मुझे यहाँ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं वहां भी तुम्हें बताऊंगा, बट यहाँ भी मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा थोड़ा सा। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है बेटा, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव से रिलेटेड है और इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको यहाँ भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तुम्हें समझ में आता है, अच्छी बात है। अगर नहीं आता है तो मैं केमिकल बॉन्डिंग में जब तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट पढ़ा दूंगा तब तुम्हें समझ में आ जाएगा, बट बेसिक आइडिया लेने का ट्राई करना बेटा। देखो बेटा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तुम्हारे पास कंपाउंड्स, जैसे बेटा दो कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, एक बार दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, राइट? और एक बार कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, राइट? तो यहाँ पे तुम्हारे पास एक कार्बन चार हाइड्रोजन बॉन्ड, चार बॉन्ड बना सकता है बेटा, राइट? तो इस पे से दो हाइड्रोजन है। ये बात तो बेसिक है ना बेटा, तुमने 10th में पढ़ी है कि एक कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, वैसे चार होते हैं कार्बन, राइट? ओके, हाँ सर। Yes, sir. यस सर। यहाँ पे मैं बात करूँ बेटा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में अगर मैं वर्ड का मतलब बता देता हूँ, मतलब होता है मिक्सिंग, नए ऑर्बिटल देना। हाइब्रिडाइज मतलब मिक्सर बन के फॉर्म होना, कुछ नया, वो अपन बाद में बात कर लेंगे। लेकिन अभी मुझे एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना है यहाँ पे इससे रिलेटेड, ध्यान से समझना बेटा। ये मैं बता रहा हूँ, तुम ये नहीं पूछ सकते अभी कैसे आया, क्योंकि बेटा हाइब्रिडाइजेशन निकालना अपन सीखेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, जब अपन एक थ्योरी होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो पढ़ेंगे, राइट? तो बेटा ये तो जब तुम्हारे पास कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं बेटा, तब हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। क्या बेटा? sp। जब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है बेटा, तब होता है बेटा क्या? हाइब्रिडाइजेशन
sp2 एंड जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है बेटा तब आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। तुम बोलोगे बेटा व्हाट इज द sp sp2 sp3? बेटा हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, राइट। sp का मतलब क्या है बेटा? एक s और एक p, और दो ऑर्बिटल की मिक्सिंग हुई है, एक s और एक p। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ sp2? तीन ऑर्बिटल की मिक्सिंग हुई है, एक s और दो p। व्हाट इज मीनिंग ऑफ sp3? फोर ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हुई है, एक s ऑर्बिटल और तीन कौन से ऑर्बिटल बेटा? p ऑर्बिटल। फिर से सुनना बेटा, जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है तब हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। निकालते कैसे वो बेटा मैं तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग में सिखा पाऊंगा। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है देन हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। इफ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है बेटा देन हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बेटा? हाइब्रिडाइजेशन में बेटा तुम्हारे पास ऑर्बिटल मिक्स होते हैं और नए ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं आइडेंटिकल शेप एंड आइडेंटिकल एनर्जी के। हाइब्रिडाइजेशन में जो एटम के ऑर्बिटल्स हैं वो मिक्स होके नए ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं आइडेंटिकल शेप एंड आइडेंटिकल एनर्जी की, जिसको बोलते हैं अपन हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इस फिनोमेनन को ही क्या बोलते हैं बेटा? हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन अभी अपने को इतना पता है निकालते कैसे sp आएगा कि sp2 आएगा, वो अपने का केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है। बट बेटा जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देन हाइब्रिडाइजेशन इज sp। दो डबल, अगर डबल बॉन्ड है तो sp2, सिंगल बॉन्ड है तो sp3। मीनिंग समझ में आया बेटा? एक s और एक p ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, यहाँ पे एक s और दो p, और एक यहाँ पे एक s और 3p ऑर्बिटल्स। बेटा कोई मेरे को बता सकता है बेटा परसेंटेज s कैरेक्टर? परसेंटेज s कैरेक्टर का कितना है बेटा? देखो एक s और एक p ऑर्बिटल, तो s का परसेंटेज कितना है बेटा? 50%, राइट? यस सर। यस सर। कहाँ पे? यहाँ पे बताओ ना बेटा, यहाँ पे 1/3 एक s और p बेटा, एक s यस सर। 3 तो 33.3। तो 33.3%। सुनना बेटा, एक s और एक p 50-50% रोल है, राइट? sp3 एक s और तीन p 1/4, राइट? तो कितना परसेंट? 25%। हाइब्रिडाइजेशन देख के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर मैं बोल रहा हूँ बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आएगा तुम्हारे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट, देन सेकंड बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड। ये ऑर्डर आएगा बेटा तुम्हारे पास, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनडायरेक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, देन sp2, देन sp3। ये तो बोल रहा हूँ ना मैं बोल रहा हूँ कार्बन ट्रिपल कार्बन है ना, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में, और डबल बॉन्ड वाले की ज्यादा होगी किससे बेटा? सिंगल वाले के कंपैरिजन में, राइट? ओके। अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट को, इसी चीज को अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन से लिंक करता हूँ तो ये वाला ऑर्डर आएगा मेरे पास कि sp हाइब्रिडाइजेशन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, sp2 की सबसे ज्यादा, sp3 की सबसे ज्यादा, राइट? ये सुन लो। ओके। अगर मैं एक और लिंक करता हूं, मैं और लिंक कर रहा हूं तो बेटा मैं क्या ये बोल सकता हूं कि परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, राइट? कि जितना ज्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बताओ ना बेटा ये क्यों हो रहा है ऐसा? समझना बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना, समझ जाओगे बेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन? एक s और एक p ऑर्बिटल की मिक्सिंग हुई है, मतलब s का 50% रोल है बेटा। बेटा s ऑर्बिटल में, s ऑर्बिटल अगर ज्यादा है मतलब क्या है बेटा? अट्रैक्शन क्या आएगा? s ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है, s ऑर्बिटल पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होता है कि कम होता है? ज्यादा। ये सुनो, तो क्या मैं बोल सकता हूँ जितना ज्यादा s कैरेक्टर उतना ज्यादा अट्रैक्शन, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? यस सर। ये सुनो, तो बेटा Yes, हाइब्रिडाइजेशन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर कैसे निकालेंगे? ट्रिपल बॉन्ड वाले का सबसे ज्यादा होता है, या मैं बोलूं बेटा sp हाइब्रिडाइजेशन देन sp2 देन sp3, और डायरेक्टली बोल सकता हूँ बेटा परसेंटेज s कैरेक्टर हाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई। ये सुनो, इसमें किसी को डाउट है बेटा? No, sir. इसमें कोई डाउट है बेटा? मैंने sp sp2 sp3 कैसे लिखा है, कैसे निकाला है, ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा केमिकल बॉन्डिंग में, राइट? अभी के लिए मान लो कि जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है देन sp, डबल बॉन्ड है देन sp2, और सिंगल बॉन्ड है देन sp3। परसेंटेज sp में अपन कितना परसेंटेज करेक्ट है इजीली बता सकते हैं, राइट? यहाँ से देख के 50% है, 1/3 1/4, राइट? तो परसेंटेज s करेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एग्जाम के ऊपर। सर बोलो ना बेटा। सर मतलब s और p दोनों ऑर्बिटल मिक्स होके एक नए ऑर्बिटल बनाते हैं। मजा जो समझ में आया ना? हाँ,
उस पे मत जा, वो हाइब्रिडाइजेशन है। मैं हाइब्रिडाइजेशन हाँ। तुम्हारे सामने से छोड़ना नहीं चाहता कि हाइब्रिडाइजेशन कुछ होता है, बस मैंने उसका डेफिनेशन बोल दिया यहाँ पे सर यस सर। कि हाइब्रिडाइजेशन बोलना। हमेशा सिर्फ एस और पी ऑर्बिटल के बीच में हाइब्रिडाइजेशन क्यों नो होता है? बेटा, sp3d भी पढ़ेंगे, sp3d2 भी पढ़ेंगे, राइट? ये सुनो, ओके सर। तो वहां पे भी अपन परसेंटेज एस करेक्टर इजीली देख सकते हैं ना बेटा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने डिस्कस किया, राइट? sp3d हो गया, एस करेक्टर और कम हो गया, राइट? sp3d2 भी पढ़ेंगे, sp3d3 भी पढ़ेंगे, बट यहाँ नहीं, कहाँ बेटा? केमिकल बॉन्डिंग। ओके, आई होप ये कंसेप्ट सबको क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट मूव कर रहा हूँ बेटा, पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बेटा इसके पीरियोडिक वेरिएशन की अगर मैं बात करूं तो तुम खुद मेरे को एक बता सकते हो कि अभी तुमने बोला कि सर एटॉमिक साइज कम देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, राइट? जेड इफेक्टिव ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ये तो बोला ना बेटा, आपने डिस्कस किया अपने कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो बेटा पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट आने पे जेड इफेक्टिव क्या होता है बेटा? इंक्रीज बढ़ता है। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट आने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या करेगा? बढ़ेगा, राइट? बढ़ेगा। ये सुनो, तो मैं बोलूं बेटा बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताओ। राइट, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट आने पे बढ़ेगा ऐसे, राइट? ये सुनो, कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा, तुम बोलोगे इसका हाफ फील्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाफ फील्ड और फुल फील्ड का रोल ही नहीं आता है यहाँ पे, राइट? ये सुनो, तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या करती है बेटा? इंक्रीज करती है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, या फिर तुम ये भी बोल सकते हो कि एटॉमिक साइज कम होता है, राइट? डाउन द ग्रुप बताओ बेटा, टॉप टू बॉटम जाने पे, एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज होगी। डिक्रीज। पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप के अंदर अगर टॉप टू बॉटम मूव करते हैं बेटा, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा बेटा? एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे बेटा क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा? फ्लोरीन, देन क्लोरीन। ओके, अभी बेटा देखो मैं ये बोल रहा हूँ ना, अभी जैसे आयनस एनर्जी का डिस्कस किया था कि मैक्सिमम आयनस एनर्जी हीलियम, राइट? लोएस्ट सीजियम डिस्कस किया था ना, ऐसे अपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात की, मैक्सिमम क्लोरीन, ये सब बात की थी ना बेटा। ऐसे क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आते हैं बेटा? मेडिकल के फेवरेट है क्वेश्चन कि मैक्सिमम किसका होगा, मिनिमम किसका होगा, ज्यादा दिमाग ही ना लगाना पड़े, राइट? आईआईटी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मैक्सिमम आयनस एनर्जी किसका होगा, लेकिन ये नहीं पूछता वो तुम्हें एग्जांपल दे देगा, बोलेगा सेकंड आयनस एनर्जी किसका ज्यादा होगा, थर्ड आयनस एनर्जी किसका ज्यादा होगा, थोड़ा थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। बट मेडिकल में डायरेक्टली बेटा डायरेक्ट थोड़ा सोच के डायरेक्ट टिक कर दो कि मैक्सिमम किसका होगा, मिनिमम किसका होगा। तो कोई मेरे को बता सकता है बेटा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल हाईएस्ट? फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात कर रहा हूँ बेटा, फ्लोरीन। बेटा देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का ज्यादा हो गया था क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना था, राइट? इसलिए कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी हाई था तो ज्यादा रिपल्सन आ रहा था, इसलिए क्लोरीन का ज्यादा हो गया था। यहाँ पे ऐड नहीं करना, बस अट्रैक्ट करना है बेटा। तो बेटा द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज क्या बेटा? फ्लोरीन। बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी होती है? फ्लोरीन की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा होती है, राइट? ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द फ्लोरीन, राइट? तो बेटा देखो तुम्हें कोई बोल दे कि बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट किसका होगा, तुम देखोगे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। आगे आ गई नोबल केसेस लास्ट में, उनकी तो बात ही नहीं करनी भाई साहब कि वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाती, कुछ जीनोन वगैरह बनाती है, लेकिन अपन उनकी बात नहीं कर रहे हैं, वो भी नॉर्मल कंडीशंस पे बॉन्ड नहीं बनाते। तो बच्ची कौन बेटा? हेलोजन्स, और हेलोजन में टॉप पे कौन? फ्लोरीन। तो बेटा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल फ्लोरीन, लाइक ओके। अब मेरे को त्रिषा बताएगी, त्रिषा बेटा बता मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी पीरियोडिक टेबल में? सर सीजियम की होगी। वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट। बेटा लेफ्ट वाले की सबसे कम होगी ना, तो लेफ्ट में कौन होती है बेटा? एल्कली मेटल्स। तो रेस्पेक्टिव पीरियड में एल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, राइट? और उनमें भी सबसे कम बेटा सीजियम, राइट? सबसे नीचे वाला कि देखो लेफ्ट में सबसे कम आगे और डाउन द ग्रुप और डिक्रीज होती है। अपने को तो मिनिमम ढूंढनी है, लोवेस्ट किसकी बेटा? सीजियम। ये सुनो, यस और नो? यस सर। यस सर। अब आगे बात करते हैं अपन
एक्सेप्शन तो यहाँ भी आएंगे बेटा, थोड़े बहुत तो आएंगे ना, हाफ फील्ड फुल फील्ड वाले तो नहीं आएंगे, बट कुछ तो आएंगे ना बेटा। बोरोन वाला स्टैंडर्ड एग्जांपल अपना, एल्यूमिनियम और गैलियम में, एल्यूमिनियम और गैलियम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी होगी, एल्यूमिनियम की और गैलियम की। अगर अपना जनरल ट्रेंड की बात करें तो एल्यूमिनियम की ज्यादा होनी चाहिए थी, बट ज्यादा होगी किसकी बेटा, गैलियम की। तो ये एक्सेप्शन मिल गया अपने को, राइट? ये सुन लो। यस सर। Yes. Yes, sir. बेटा अगर पाउलिंग स्केल से बात करूँ ना, तो कार्बन फैमिली में कुछ ऐसा देखने को मिलता है बेटा, राइट? तो बेटा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव बात करना अकॉर्डिंग टू पाउलिंग स्केल, पाउलिंग के हिसाब से जो कैलकुलेट होके आया है ना बेटा, उसमें तुम्हारे पास कार्बन की ज्यादा होती है सिलिकॉन से, राइट? फिर उसके बाद ज्यादा फर्क नहीं आता बेटा अकॉर्डिंग टू पाउलिंग स्केल, राइट? बहुत सारे फैक्टर है जो उसको अफेक्ट करते हैं, इस वजह से बेटा ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह जाता है। तो कार्बन फैमिली में तुम्हें एक्सेप्शन देखने को मिलता है कि कार्बन का तो सिलिकॉन डाउन तो डिक्रीज होना चाहिए था, बट इतना ज्यादा डिक्रीज नहीं होता। जो किसके हिसाब से कैलकुलेशन की है बेटा अपने, अगर अपन पाउलिंग के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव का कैलकुलेशन या मेजरमेंट अपन एक स्केल में नहीं, अपन 3 स्केल में करने वाले हैं। अभी अपन जो सबसे पहले जिसने इलेक्ट्रोनेगेटिव को डिफाइन किया था, किसने बेटा, पाउलिंग ने, उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, राइट? सर अगर ऐसा क्यों होता है, क्या बेटा, सेम मतलब सिमिलर क्यों होता है इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कुछ रीजन होगा ना? रीजन ना वो मतलब कोई पर्टिकुलर रीजन में डिफाइन नहीं कर सकता यहाँ पे, एक पर्टिकुलर रीजन में ये नहीं बोलते कि ये फैक्टर डोमिनेट कर रहे हैं, राइट? तो इसका लॉजिक या एनसीईआरटी वगैरह में कहीं भी नहीं, मैं तुम्हें एडिशनली बताया कि क्या पता पूछ ले तुमसे कहीं पे ये फैक्टर तुम्हें, राइट? मतलब ये एक्सपेरिमेंटल है ना जो आपको मिला? हाँ एक्सपेरिमेंटल है, जो अपन ने कौन सी स्केल से कैलकुलेट किया बेटा, मैं जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करूंगा बेटा सारी पाउलिंग स्केल की है। अगर मैं तुम्हें कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू बताऊं जो तुम्हें एग्जैक्टली याद रखनी है, देखो बेटा फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद कौन आएगा बेटा, ऑक्सीजन, उसके बाद आता है बेटा क्लोरीन, उसके बाद आता है नाइट्रोजन, ओके? जनरली बेटा पहले ये बोलते थे कि तुम्हें ऐसे याद रखना है फोन, ये पीरियोडिक टेबल के हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बट बेटा अभी जो एक्चुअल करंट एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग क्लोरीन की वैल्यू नाइट्रोजन से थोड़ी ज्यादा होती है, बट होती है। देखो बेटा अगर अकॉर्डिंग टू पाउलिंग स्केल अपन इन एलिमेंट्स के अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लिखूं ना बेटा, तो इसकी होती है 4, इसकी ऑलमोस्ट होती है बेटा 3.5, इसकी होती है बेटा 3.16, इसकी होती है बेटा 3.04, राइट? तो तुम्हारे पास बेटा ये वैल्यूज तुम्हें याद रखनी है, और एक छोटा सा पॉइंट तुम्हें दिमाग में रखना है कि बेटा क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। ये तुम्हारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है जो तुम्हें याद रखनी है बेटा, क्योंकि इसके बेसिस पे मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, राइट? तब तुम्हें ये वाला नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, राइट? थोड़ी सी सर स्पेशली ये वाला जरूरत पड़ेगा तुमको, राइट? तो बेटा अकॉर्डिंग टू पाउलिंग स्केल तुम्हारे पास पीरियोडिक टेबल का जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, उसका कितना है बेटा 4, ऑक्सीजन का 3.5, क्लोरीन का 3.16 और नाइट्रोजन का 3.04 इलेक्ट्रोनेगेटिव। बोलना बेटा। सर पहले वाले जो एक्सेप्शन था एल्यूमिनियम और गैलियम में, तो बेटा पढ़ो इन नोट्स को, अगर कोई डाउट है तो पूछो मुझसे। सर एक क्वेश्चन है। बोलना बेटा। तो जैसे आपने कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यूनिट नहीं होती क्योंकि उसमें एनर्जी लेन देन कुछ नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कहाँ हो रहा था, वो भी तो एक टेंडेंसी ही थी क्या ना? था बेटा, मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी था बेटा, लेकिन उन दोनों में साइज का डिफरेंस आ रहा था, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो इलेक्ट्रॉन गैर एंथैल्पी है ना, वो केमिकल थर्मोडायनामिक्स के कांसेप्ट है, साइन कन्वेंशन का सिस्टम है। एक्चुअली बेटा देखो साइन का डिफरेंस था दोनों में, दोनों का यूनिट सेम आएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गैर एंथैल्पी का। वो मैंने तुम्हें रिलेट करवाया था कि इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी ज्यादा है, इट मींस उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा लेना चाहता है, ऐसे समझी? ठीक है। सर जेनॉन और क्रिप्टन का थोड़ा सा आएगा ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू? नोट एट नॉर्मल कंडीशंस, ठीक जनरल है। क्वेश्चन नहीं पूछ सकता अपन सुन पर।
सर हाँ बेटा, सर मुझे ये ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं समझ। कौन सा समझ में नहीं आया? ये वाला? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? हाँ सर वो हाँ ऑक्सीजन स्टेट देखो पता ही नहीं क्या होता, कभी टेंशन सुना ही नहीं ऑक्सीजन स्टेट। ऑक्सीजन स्टेट वर्ड ही क्या पहली बार सुन रहा है क्या? सर? पहली बार? कौन सा बोर्ड था तेरा? सर सुना है मैंने। देख बेटा, मैं इतना से बोल रहा हूँ, अगर एफ पे +2 चार्ज है और +3 चार्ज है ना, ये मतलब +2 इसका ऑक्सीजन स्टेट है, इसका ऑक्सीजन स्टेट है। एक एलिमेंट पे जो रियल चार्ज होता है ना, एलिमेंट पे जो रियल चार्ज है ना, वो इसका ऑक्सीजन स्टेट होता है बेटा। एक एलिमेंट पे, कंपाउंड्स में ऑक्सीजन स्टेट अलग होता है, वो अपन बाद में सिखा दूंगा तुमको, लेकिन अभी के लिए एक मान एलिमेंट पे जो रियल चार्ज है ना तुम्हारे पास, उसके केस में, आयन के केस में बेटा, ये सिंपली याद रख, आयन के केस में, सिंपल आयन के केस में जितना चार्ज है वो इसके ऑक्सीजन स्टेट के इक्वल होता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि +3 वाले का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू +2 वाला। क्यों बेटा? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, नेगेटिव पे अट्रैक्शन ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा। बहुत सिंपल टेंडेंसी है ना बेटा ये तो। अरे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा हाँ सर। उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। समझा क्या? हाँ सर। सर मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। सर ये हाइब्रिडाइजेशन के वैल्यूज क्या? बोलना बेटा। आपने सिर्फ 4 एलिमेंट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बताया ना? हाँ तो वही तो इम्पोर्टेंट है जो बताया, सबका थोड़ी रटाऊंगा। एक सेकंड बेटा, एक कॉल आ रहा है। बाकी नहीं आएगा।
समझा गया यार तुमको? लक्ष्य वाले बोल रहे हैं यार सिलेबस निपटाओ, कितना निपटाएंगे? सर मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तुम्हारे पास 3 स्केल है बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए अपन 3 स्केल है। एक होता है बेटा पाउलिंग स्केल, दूसरा होगा बेटा तुम्हारे पास मुल्लिकन स्केल, मुल्लिकन पहले भी आया था ना बेटा, ओल्ट्रोप एक्सपेरिमेंट। तीसरा आया तुम्हारे पास यस सर वुल्फ्रेड स्केल। 3 स्केल में कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे बेटा पाउलिंग स्केल की, फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि किस पे बेस है बेटा, किस पे बेस है कॉन्सेप्ट, ये भी पूछ लेता है। ये बेस्ड है बेटा बेस्ड ऑन द बॉन्ड एनर्जी। तो पाउलिंग स्केल का कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड है बेटा, बेस्ड ऑन द बॉन्ड एनर्जी बेटा। ओके, तुम्हारे पास 2 एटम है बेटा, ए और बी, जिन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। तो उनके बीच का तुम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कैसे निकालोगे बेटा? तो फॉर्मूला होता है पाउलिंग स्केल का, XA माइनस XB इक्वल टू 0.102 XA माइनस XB इक्वल टू 0.102 रूट ऑफ डेल AB। ये फॉर्मूला होता है बेटा किलो जूल पर मोल। किसमें बहुत यूनिट क्या होगी बेटा इसकी? तुम्हारे पास जो एनर्जी है जो ये डालनी है बेटा, किलो जूल पर मोल। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिव का यूनिट होता है नहीं ना। अब ध्यान से देखना बेटा, अब ध्यान से देखना ये वाला फॉर्मूला। X एंड XB क्या है बेटा? ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A। व्हाट इज XB बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। बस सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या है बेटा, तुम्हारे पास ध्यान से सुनना, जो डेल AB है वो तुम्हारे पास होती है बेटा बॉन्ड एनर्जी, AB बॉन्ड की एनर्जी बेटा जो तुम एक्सपेरिमेंटली निकालोगे, माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB बॉन्ड थ्योरेटिकल। राइट, ध्यान से सुनना बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल? डेल का मतलब बेटा चेंज, A एंड B। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AB बेटा? AB बॉन्ड की एनर्जी। तो ध्यान से सुनना बेटा, तुम्हारे पास जो पाउलिंग स्केल का कॉन्सेप्ट है वो किस पे बेस है? बेस्ड ऑन द बॉन्ड एनर्जी। फॉर्मूला तुम्हारे सामने है। ये किसको डिनोट करता है बेटा? AB बॉन्ड की एनर्जी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को माइनस बॉन्ड एनर्जी थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल जो तुमने कैलकुलेट करके निकाली है वो वाली। राइट बेटा, बॉन्ड एनर्जी जो एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी बेटा ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। राइट, इस पे आज तक न्यूमेरिकल नहीं आया है, लेकिन आया तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपन थोड़ी निकालेंगे बेटा, वो तो क्वेश्चन में गिवन होगी। तो बेटा एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू सर आवाज नहीं सुन रहा। बेटा तुम्हारे पास फॉर्मूला है, तो उसमें एक्सपेरिमेंटल जो बॉन्ड एनर्जी है बेटा उसकी वैल्यू ऑलवेज गिवन होगी बेटा क्वेश्चन में। राइट, अपने को ना बेटा बॉन्ड एनर्जी AB बॉन्ड की जो थ्योरेटिकल एनर्जी है वो निकालनी पड़ेगी। या तो बेटा तुम्हें AB बॉन्ड की एनर्जी डायरेक्टली दे देगा, या फिर तुमसे क्या करवा सकता है, कुछ क्वेश्चन सोल्व करोगे तुम अच्छी बुक्स में, तो वहां पे तुम्हारे पास बेटा अगर तुम्हें AA बॉन्ड की एनर्जी गिवन है एंड तुम्हें BB बॉन्ड की एनर्जी गिवन है और तुम्हें AB बॉन्ड की एनर्जी निकालनी है थ्योरेटिकली, तो कैसे निकालोगे बेटा? बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB बॉन्ड इक्वल टू आएगा बेटा एनर्जी ऑफ AA बॉन्ड प्लस एनर्जी ऑफ BB बॉन्ड डिवाइड बाय 2। समझे क्या? हाँ सर। यस सर फॉर्मूला तुम्हें याद ही करना है, कुछ कंसेप्ट इसमें है नहीं बेटा, जो नॉर्मल फॉर्मूले हैं जो तुम्हें याद ही लर्न करने हैं। तो तुम्हारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B का फॉर्मूला आएगा 0.102 डेल AB। बेटा पहली बात ये क्या होती है? बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी भी कैसी बेटा? बॉन्ड एनर्जी एक्सपेरिमेंटल माइनस थ्योरेटिकल। बेटा ये जो तरीका होता है ये फॉर्मूला होता है रेजोनेंस एनर्जी का। अपन थर्मोडायनेमिक्स में रेजोनेंस एनर्जी इसी टाइप से कैलकुलेट करते हैं। तो कुछ बुक्स में डायरेक्ट तुम्हें ये बोल देगा कि द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ द बॉन्ड, द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बॉन्ड मतलब डायरेक्टली तुम्हें क्या गिवन है बेटा? डेल AB। राइट, अगर तुम ये बोल देना कि तुम्हें कि रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बॉन्ड ये है तो बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना आएगा, ऐसा क्वेश्चन बनता है बेटा। या तो तुम डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पूछेगा, या फिर क्या कर सकता है B का इलेक्ट्रोनेगेटिव देगा, A का पूछेगा और ये दे देगा दूसरा बेटा। लेकिन तुम्हें अगर जे एडवांस में कभी कोई न्यूमेरिकल आया तो बेटा तुम्हें ये वाला पार्ट पता होना चाहिए। ये होता क्या है? ये होता है बेटा बॉन्ड एनर्जी कौन सी बेटा? जो एक्सपेरिमेंटल आएगी माइनस बॉन्ड एनर्जी जो थ्योरेटिकल आएगी बेटा। राइट, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपने को क्वेश्चन में गिवन होगी, जो थ्योरेटिकल वैल्यू है, अगर अपने को AA बॉन्ड की एनर्जी गिवन है एंड अपने को BB बॉन्ड की एनर्जी गिवन है, तो हाउ टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ AB बॉन्ड बेटा? दिस एवरेज ऑफ
ए एंड बी बॉन्ड एनर्जी। कोई डाउट इसमें? ये फॉर्मूला यूज कर लोगे नो बेटा? सर। सर मेरे को बहुत डाउट है। बोलना बे। ये डिस्कस किया था ना बेटा, देखो अगर अगर एक इलेक्ट्रॉन, दो एलिमेंट है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, जैसे एच एच एटम है बेटा, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो क्या बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर भी शिफ्ट होंगे क्या बेटा? बेटा दोनों ही एच एटम है, दोनों का जेड इफेक्टिव सेम है, सब कुछ सेम है इनका, तो जब बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन हो किस साइड शिफ्ट होंगे? किधर भी शिफ्ट नहीं होंगे ना, तो कोई चार्जेस नहीं आएगा। ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं बेटा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जैसे HF है बेटा, फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बेटा, इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अटैक करेगा, तो ये पोलराइज हो गया, इसको पोलर मॉलिक्यूल बोलेंगे, राइट? इसमें किसी को यस सर। नो सर। ओके नो बेटा, सर। इसके अलावा सर हाँ बेटा, वो हम लोग वो सिंबल है उसको बुक्स में ऐसा स्टाइल करके क्यों लिखते हैं वो एक्स को? एक्स को कैसे? मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना, उसको लोग ऐसा स्टाइल मतलब वो कर्व में लिखते हैं बुक्स में। कौन से मतलब वो एक्स ही है कि कोई और सिंबल है? ये गामा जैसा लिखते हैं। अरे वो थोड़ा सा ऐसा डिनोट करने का तरीका होता है, इसको एक्स जाई सा बोलते हैं, इसको जाई ऐसा कुछ वर्ड होता है इसके लिए, लेकिन तो उसको एक्स माने कोई, यहाँ थोड़ा सा घुमा के लिखते हैं इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है? तेरे को न्यूमेरिकल सोल्व करना है और बोर्ड्स में तो ये है भी नहीं। देखो बेटा, मूल्यांकन स्केल की बात करें, आवाज ब्रेक हो रहा है क्या बेटा? बात तेज बारिश हो रहा है, आवाज आ रहा है ना सबके पास? यस सर। हाँ सर आ रहा है। नेक्स्ट बेटा अपने पास मूल्यांकन स्केल, राइट? इस पे बेस है बेटा। देखो एग्जाम में आज तक मूल्यांकन स्केल पे एक क्वेश्चन जरूर आया, वो भी मैं तुम्हें करवा दूंगा क्या क्वेश्चन होता है, राइट? बट तुम्हारे पास वो जो पाउलिंग स्केल पे उसके फॉर्मूले पे आज तक कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बट तुम्हें ये पूछा हुआ है बेटा, कई बार मेडिकल के एग्जाम में ये पूछा है कि कौन सा स्केल कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस है। तो बेटा जो अपन ने पहला पढ़ा उसमें उसके फॉर्मूले में क्या रहता? बॉन्ड एनर्जी। बेटा मूल्यांकन स्केल में किस पे बेस है बेटा? बेस्ड ऑन द आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्स? देखो बेटा, XP मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पाउलिंग स्केल, XM मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द मूल्यांकन स्केल, राइट? क्लियर है बेटा? देखो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों बाई 2, ये किसमें है बेटा? मूल्यांकन ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे कैलकुलेट किया था बेटा? नेटवर्क में वीडियो आवाज आ रही है बेटा सबके पास? आवाज आ रही है ना सबकी? सर कट हो रहा है। सर बहुत सर आ रही है। आ रही है बट कट कट कर सब लोग ओके बेटा, तो अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द मूल्यांकन स्केल, राइट? ओके, तो देखो बेटा बात करते हैं इसकी। तो मूल्यांकन स्केल में क्या होगा बेटा? मूल्यांकन स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे डिफाइन किया है बेटा? एवरेज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय 2, राइट? ये फॉर्मूला होता है बेटा तुम्हारे पास मूल्यांकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। आवाज तो आ रही है ना सबके पास? कुछ बोल नहीं रहे हो तुम लोग? आज यस सर आ रही है। मेरे किसको ऑडियो ऑन है? दूसरे सब लोग अपना ऑडियो। किसका होना नाम बताना मेरे को, इसको निकालता हूं मैं। देखो यार, मूल्यांकन स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय 2। ओके, बहुत सिंपल फॉर्मूला है बेटा। और तुम्हारे पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था मेडिकल में, वो ये था बेटा
कि 2 into electronegativity is equal to the ionization energy plus electron affinity। और बेटा मेडिकल में कहीं भी ये मेंशन नहीं किया था ये कौन से स्केल के अकॉर्डिंग है, राइट। सिंपली डायरेक्टली पूछा था कि रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयनस एनर्जी, ये रिलेशन डिफाइन करना था बेटा तुम्हें। मेडिकल का एग्जाम था बेटा, तो ये एक ही रिलेशन होता है ऐसा जो इन दोनों में डायरेक्टली डिफाइन किया हुआ है। तो ऐसा 2 into इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल टू आयनस एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। करेक्ट क्वेश्चन भी टिक करना था बेटा। क्वेश्चन था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयनस एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या रिलेशन है ये, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 2 into इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल टू द आयनस एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कौन सा स्केल है बेटा, ध्यान रखना बेटा, अकॉर्डिंग टू मूल्यिकन स्केल पे तो आयनस एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे बेस है। होता क्या है, इलेक्ट्रॉन आयनस एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय 2। अब देखो बेटा ये इंपॉर्टेंट आता है, ये पूछ सकता है कभी जेई में पूछे तो, कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू पाउलिंग स्केल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू मूल्यिकन स्केल। क्या होता है बेटा, अगर मैं अप्रोक्सीमेट रिलेशन की बात करूं जो तुम्हें याद रखना है वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव पाउलिंग स्केल इक्वल टू इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द मूल्यिकन स्केल डिवाइड बाय 2.8, राइट। अगर एग्जैक्ट रिलेशन की बात करूं मैं, अगर एग्जैक्ट रिलेशन की बात करूं बेटा तो क्या आएगा, ये वाला xp इक्वल टू 0.336 x। सर आवाज कट हो रहा है। आवाज नहीं आ रहा। हाँ सर। अभी आवाज आ रहा है बेटा, क्या अभी मेरा आवाज आ रहा है सब लोगों के पास? नहीं सर अभी भी कट हो रहा है। नहीं सर, कट। बहुत कट हो रहा है। ओके बेटा, मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करता हूँ तुमको चीजें, नहीं आएगा आवाज, ठीक है। बट पहले के कट हो रहा है, ऐसे हो रहा है। नहीं सर अभी आ रहा था आपका आवाज। यार ये स्केल तो खत्म कर देना था ना, ताकि तुम क्वेश्चन सोल्व कर पाओ यार। एप्लीकेशन चाहे भले ही बाद में करवा दो। हाँ सर। तो देखो बेटा, जो एक्स पाउलिंग और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव अकॉर्डिंग टू पाउलिंग स्केल और मूल्यिकन स्केल में क्या रिलेशन होता है बेटा, मूल्यिकन वाले को 2.8 से डिवाइड करते हो ना बेटा, तो एक्स पाउलिंग आएगा। तो बड़ा बड़ा कौन सा है, पाउलिंग स्केल वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा आता है या मूल्यिकन वाला? बेटा देखो, मूल्यिकन वाले को 2.8 से डिवाइड कर रहे हो ना बेटा, तब जाके तुम्हारे पास क्या आ रहा है, एक्सपी वाला। तो मूल्यिकन एक्स मूल्यिकन इज ग्रेटर देन पाउलिंग बेटा, राइट। ये सुनो, एग्जैक्ट रिलेशन ये होता है। यस सर। यस सर। 1 डिवाइड बाय 2.8 कितना आएगा, 0.33 समथिंग आएगा ना। 1 डिवाइड बाय 2.8 कितना आएगा बेटा? वहाँ माइनस 0.2 क्यों किया? बेटा ये एग्जैक्ट रिलेशन है, एग्जैक्ट रिलेशन ये आता है। तो मैंने बोला ना अप्रोक्सीमेट रिलेशन। हाँ ओके ओके, अब देखो बेटा, ओल्फ्रेड्स स्केल के अकॉर्डिंग भी मैथमेटिकली क्या बेटा, ये भी मैथमेटिकली डिराइव्ड है क्या?